और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए। मेगा एयरपोर्ट का एक जबरदस्त प्रतीक और प्रतिबिंब है ये। नवी मुंबई में उल्वे के पास लगभग 2800 एकड़ में फैला ये एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि वो बड़ी हकीकत है जिसका सपना मुंबई वासी देख रहे हैं बीते 25 वर्षों से। आपको ये बता दें, क्योंकि जब इसकी बात हो रही है तो मेगा एयरपोर्ट यानी कि मुंबई 2.0 के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उद्घाटन तो आज हो रहा है और उसके साथ साथ यात्रियों के लिए बड़ी सुविधाएं हो जाएंगी। उन लोगों के लिए जो इंतजार करते थे कि कम से कम मुंबई से अगर फ्लाइट मिले तो ट्रैफिक आपको कम मिले, देश और विदेश जाने के लिए हर वो सुविधा आपको मिले जो एयरपोर्ट पर होनी चाहिए। जैसे जैसे देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आपको ये बता दें कि ये देश का नया गेटवे क्यों है। दरअसल नवी मुंबई एयरपोर्ट एडवांस तकनीक और शानदार डिजाइन, उसके साथ साथ बेहतरीन सुविधा का एक अद्भुत मंथन है, एक अद्भुत संगम है। नवी मुंबई एयरपोर्ट की खासियत है कि यहाँ पर ऑनलाइन बैगेज ड्रॉप सर्विस, सेफ लैंडिंग के लिए कैटेगरी 2 है, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होंगे, फूड कोर्ट की जगह फूड हॉल होगा। कल्पना कीजिए करोड़ों की जब संख्या होगी यात्रियों की, तो ठीक उसी तरह से आपको मेरे साथ अनुज जुड़ रहे हैं। अनुज, आप भी देख रहे हैं नवी मुंबई की ये नई तस्वीर इस एयरपोर्ट के साथ साथ क्या बदल रहा है मुंबई वासियों के लिए? जी हाँ, मुंबई के एरिया में ये दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट खोलते जा रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ चुके हैं और इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन अभी से कुछ ही देरी में हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर काफी दिनों से बातचीत चल रही थी। काफी इंपॉर्टेंट बात इसमें जानने के लिए ये है कि जो एरिया है इस एयरपोर्ट का वो इतना बड़ा है जिससे कि एक्सेसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। 1160 हेक्टेयर की जगह की स्पेस जो है वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करता है नवी मुंबई के रीजन में। आप देख रहे होंगे कि कैसे काफी सारे महीनों से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो मुंबई 3.0 की बात कर रहे थे कि जैसे एक जगह पे मुंबई तो बन चुका है, फिर पिछले कुछ सालों में नवी मुंबई डेवलप हो गया और अभी मुंबई 3.0 बनते हुए जा रहा है, जिससे कि सालाना 90 मिलियन पीपल, मतलब कि 9 करोड़ लोग सालाना मूव कर सकेंगे और उसी के साथ 3.25 मिलियन हेक्टेयर का जो सामान रहेगा वो भी मूव कर सकेगा, जिससे कि ये एक तो लोगों की यातायात में काफी मदद हो जाएगी, दूसरी बात तो जो कार्गो का मूवमेंट रहेगा, जिससे कि फिर वो पोर्ट हो या फिर महाराष्ट्र के इंटीरियर में जो इंडस्ट्रियल जगह है उन जगहों की डेवलपमेंट की बात हो, इन दोनों जगहों पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। अगर हम लोकेशन की भी बात करें तो ये जो लोकेशन है जहाँ पे ये एयरपोर्ट स्थित है, ये भी एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जा रहा है। अगर टेक्निकली ये नवी मुंबई के पास जो पनवेल तालुका आता है, जो कि मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम 50 किलोमीटर दूरी पर ये जगह आती है और उसी के साथ पुणे से 120 किलोमीटर दूरी पर ये जगह आती है। तो मुंबई के जो दो सबसे बड़े शहर हैं, उन दोनों शहरों के बीचों बीच ये एयरपोर्ट स्थित हो रहा है और वो भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उससे भी काफी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी लोगों के लिए। वो लोग जो भी मुंबई एयरपोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग सेकेंड ऑप्शन ये बनता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ जो कि हाईवे है, या तो वो मुंबई पुणे हाईवे हो या फिर नेशनल हाईवे 48 हो, ये दोनों हाईवे के काफी करीब ये एयरपोर्ट रहेगा, जिससे कि जैसे कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि कैसे एक्सेसिबिलिटी है वो एक तरीके से बढ़ती नजर आएगी। हम देख सकते हैं कि कैसे। अनुज, मुझे ये बताइए, आपने भी कई एयरपोर्ट देखे हैं अपने काम के अंतर्गत, लेकिन जब आप इस एयरपोर्ट को देख रहे हैं तो अलग अनुभूति क्या हो रही है एक व्यूअर के तौर पर, एक सामान्य नागरिक के तौर पर? अगर हम लोग एयरपोर्ट के सबसे पहले बात करें तो वो जो एस्थेटिक्स है एयरपोर्ट के वो काफी नए हैं। अगर हम इंडिया के एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो बैंगलोर का एयरपोर्ट सबसे प्रथम हमें नजर आता है, जहां पे पहली बार हमने देखा कि कैसे एस्थेटिक्स में थोड़ा ध्यान दिया गया। उसी तरीके से नवी मुंबई के एयरपोर्ट है, यहाँ पे जो डिजाइन है, फिर वो चाहे लंदन बेस्ड जहां हदीद आर्किटेक्ट्स हो या फिर बेजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो इंस्पिरेशन लिया हो, इन सारे अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंस्पिरेशन लेके एक तरीके से फ्लावर का थीम रख के, ग्लास का फसाड रख के एक तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे इंस्पिरेशन लिया है दुनिया भर के एयरपोर्ट से, जिससे कि एक एलिगेंट आर्ट वर्क भी दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी अगर हम एयरपोर्ट्स देखें महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में, वहां पे आर्ट वर्क सेकेंडरी या टर्शरी माना जाता है। पहले तो एयरपोर्ट बनाया जाता है और फिर जो आर्ट वर्क है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। बट नवी मुंबई एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे स्टार्टिंग से ही फंडामेंटल तरीके से ही आर्ट वर्क या फिर एस्थेटिक पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। उसी के साथ जो ऑपरेशन है, एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन है,
उनको भी सस्टेनेबल बनाने की काफी उस पर भी काफी एफर्ट्स पड़े। फिर चाहे जब आप बात कर रहे हैं इन सारी नई बातों की, तो अनुज ये भी बताएं कि कैसे एआई से लैस होगा, एचडीआर से लैस होगा, एयरपोर्ट पे गेट की संख्या और आने जाने की सुविधाओं में क्या क्या फायदे होंगे हर यात्री को? जैसे कि मैंने कहा कि एक साल में कम से कम 9 से 10 करोड़ लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बनाया जाएगा इस एयरपोर्ट में। अगर हम गेट की संख्या की बात करें तो अभी तो गेट्स पार्शियली खोले जाएंगे, बट समय दर समय ज्यादा गेट्स और संपूर्ण गेट्स खुलने में अभी भी कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट हम फीचर की बात करें तो वो है ईवी बस सर्विस। जो ईवी की बात पूरे देश भर में चल रही है, जैसे कि कनेक्टिविटी ईवी बढ़ाती है, वैसे ही जो बस के या फिर एयरपोर्ट के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट रहेगा उसके ऊपर ईवी बस सर्विस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और MMRDA का बहुत ज्यादा ध्यान रहा है वो है वाटर टैक्सी। वाटर टैक्सी एक इंडिया की एक पहली तरीके से इनोवेटिव चीज है जो कि BKC को या फिर मुंबई के अंतर्गत जगहों को डायरेक्टली नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करेगी, जिससे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से फिर चाहे वो BKC हो या फिर वो साउथ मुंबई की जगह हो, इन सारी जगहों को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। और इसी के साथ जो मेट्रो की लाइन या फिर जो बुलेट ट्रेन की लाइन बनते जा रही है ठाणे, नवी मुंबई और जो मुंबई को भी कनेक्ट करेगी, इससे भी जो मेजर सिटीज है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, कोंकण महाराष्ट्र में, इनके बीच एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि AI एक काफी इंपॉर्टेंट टूल रहा है इस एयरपोर्ट के स्टार्टिंग से ही, जिसके बारे में जो लोग इसे बनाते जा रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते आ रहे हैं। फिर वो चाहे एंट्री करते हो, फिर वो चाहे वो सिक्योरिटी के बीच हो या फिर वो जो काफी सारी अलग फैसिलिटीज हो जो कि लोगों को एक तरीके से कंफर्ट प्रोवाइड करे ऑन रेगुलर बेसिस, उन सारी चीजों में AI को इंडक्ट करने की भी बात की गई है 2030 तक। जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे जो VVIP टर्मिनल है उसका कंस्ट्रक्शन 2026 तक तैयार हो जाएगा और एक तरीके से जो पूरा कंप्लीशन है मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज का वो 2030 तक लोगों के बीच पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी की बात कर लीजिए, आप कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस, डिजी यात्रा युक्त और करीब 88 चेक इन काउंटर के साथ ये टर्मिनल बनकर तैयार है और इस पर शुरुआत में तो 2 करोड़ यात्री आएंगे, लेकिन जैसे जैसे ही इसका कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 9 करोड़ यात्री सालाना आ जा सकेंगे, जिसमें से 66 ट्रेडिशनल दरवाजे होंगे, करीब 22 सेल्फ चेक इन काउंटर्स होंगे और उसके साथ साथ देश का पहला ये कंप्लीट डिजिटल एयरपोर्ट होगा। व्हीकल पार्किंग स्लॉट में भी प्री बुकिंग की सुविधा होगी, इको फ्रेंडली होगा, फ्यूल का इस्तेमाल सभी टर्मिनल पर जिस तरह से उसे जोड़ने के लिए जो सिस्टम का इमिग्रेशन किया गया है वो अपने आप में अद्भुत होगा, यानी कि आने वाले यात्रियों के लिए और जाने वाले यात्रियों के लिए लगभग सब कुछ। और ग्रीन एनर्जी से पावर्ड होने का मतलब आपको ये बता दें कि आमतौर पर जो पारंपरिक कोयला या बाकी सारे इस्तेमाल होते थे उससे कई गुना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा और सोलर एनर्जी पर निर्भर है ये पूरा एयरपोर्ट। अनुज, इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर दिव्यांग के लिए? क्या कुछ अलग सुविधाएं भी हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सुविधाओं पे तो आएंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम कह रहे थे कि कैसे ये एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट से अलग है, क्योंकि ये जो दुनिया भर को एक्सेसिबिलिटी देता है उसको अंतर्गत अगर हम देखें तो इंडिगो, अगर हम फॉर एग्जांपल ले तो इंडिगो कम से कम 79 फ्लाइट्स डेली बेसिस पे 2026 में यहाँ से कम शुरू ऑपरेट करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कैसे 14 इंटरनेशनल सेंटर्स में इस पूरे फ्लाइट का ऑपरेशन चलता रहेगा। उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल सेंटर्स रहेंगे जहाँ पे जो इस एयरपोर्ट से जो फ्लाइट्स जाएंगे वो मूवमेंट करेंगे। अगर हम देखें तो अब आपको मैं बता दूं कि इसकी खासियत क्या है। एचडीआर है ये, देश का नया गेटवे माना जा रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट। लागत करीब 19,000 करोड़ रुपए। रनवे की जो पूरी लंबाई है वो होगी करीब 3.7 किलोमीटर, जो कि अच्छे और बड़े एयरपोर्ट्स में बहुत कम मिलती है। ये नया एयरपोर्ट है, विश्व के सबसे उम्दा एयरपोर्ट्स में जल्द ही गिना जाने लगेगा और यात्री क्षमता करीब 2 करोड़ होगी सालाना। कंप्लीट होने के बाद 9 करोड़ सालाना यात्री यहां से आवाजाही करेंगे और उसके साथ साथ पहला फेज 60 उड़ानें होंगी प्रतिदिन और कंप्लीट होने के बाद करीब 300 उड़ानें प्रतिदिन। टर्मिनल अभी एक तैयार है, आगे 3 और बनेंगे, लेकिन विकसित भारत का ये प्रण है और मेगा एयरपोर्ट का लोकार्पण, आज नवी मुंबई एयरपोर्ट का लोकार्पण, सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, हाईटेक विकास का सपना। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है विकसित भारत की बात और उसकी होगी मुंबई में मेगा सौगात। न्यू गेटवे ऑफ इंडिया नवी मुंबई एयरपोर्ट, आज उसको पूरी तरह से देश का लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
समर्पित करेंगे इसे देश को, क्योंकि अब देश का हर यात्री जो 120 किलोमीटर होगा पुणे से ये एयरपोर्ट, और मुंबई से नवी मुंबई के पास एयरपोर्ट है ये, पुराने एयरपोर्ट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है नवी मुंबई एयरपोर्ट। लेकिन ये दूरी समय के साथ अगर आप देखें तो लगभग कम होती चली जाएगी, क्योंकि 2 समानांतर 3700 मीटर यानी कि करीब 3.7 किलोमीटर लंबे रनवे से हर तरह की सुविधाएं रहेंगी, हर तरह की फैसिलिटी रहेगी। एक और सोलर एनर्जी पर पूरी तरह से निर्भर है, AI पावर्ड है, उसके साथ साथ सेल्फ लगेज के लिए अगर आप वहां जाएंगे तो प्री बुकिंग है, नहीं सिर्फ इको फ्रेंडली फ्यूल का इस्तेमाल होगा लेकिन सभी टर्मिनल को जोड़ने का सिस्टम है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए उन लोगों के लिए बता दें जो दिल्ली आते हैं, जिन्हें टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 जाने के लिए समय लगता है, यहां ऐसा नहीं होगा। 3 टर्मिनल होंगे लेकिन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और उनको जोड़ने वाला सिस्टम भी होगा। एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन हो जाएगा और इमिग्रेशन के बाद आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की गाड़ी या फिर एयरपोर्ट से बाहर निकल के दूसरे टर्मिनल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2800 एकड़ में फैला ये एयरपोर्ट अपने आप में देश की एक नई तस्वीर दिखाता है। 3 सेंटर हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, और करीब 28 चेक इन काउंटर होंगे। 66 ट्रेडिशनल होंगे जिसमें से 22 सेल्फ चेक इन काउंटर होंगे। अगर आपका लगेज आपकी अपनी जो भी सुविधाएं हैं उससे कम है या उतना ही है तो आप आराम से सेल्फ चेक इन काउंटर पे जाकर अपना लगेज रख के जा सकते हैं। AI ऑपरेटेड होगा, ये पहला देश का एयरपोर्ट होगा जो कि AI ऑपरेटेड है और AI केपेबल टर्मिनल होगा ये। फूड में भी प्री बुकिंग की सुविधा है, फूड कोर्ट की जगह फूड हॉल होगा। कैटेगरी 2 में अगर हम कहें तो सेफ लैंडिंग की सारी सुविधाएं हैं और ऑनलाइन बैगेज के साथ साथ ड्रॉप सर्विस भी है। एयरपोर्ट की कई सारी खासियत है, जितना शानदार है ये उतना ही एडवांस तकनीक से बनाया गया है और सबसे बेहतरीन सुविधाओं में इसे पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस, डिजी यात्रा बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर है, लेकिन कोविड के बाद से अधिकतर एयरपोर्ट्स पे ये सुविधाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जो भी व्यक्ति अपने काम के लिए या फिर अपने पर्सनल किसी भी तरह की यात्रा पर आप हों, अपने परिवार के साथ हों या फिर हर तरह की सुविधा, क्रैश तो सामान्य तौर पर एयरपोर्ट पे होती हैं लेकिन यहाँ कई गुना ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज होंगी। आपको ये बता दें कि मुंबई वासी बीते 25 वर्षों से एक नवी मुंबई एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और अब विकसित भारत की एक नई तस्वीर के तहत 2800 एकड़ में बना ये 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला एयरपोर्ट जो अपने अंतिम चरण तक 9 करोड़ यात्री सुविधा के लिए तैयार होगा और हर वो परिस्थिति से लैस होगा जिसमें सुविधाओं की न सिर्फ एक लगातार कतार रहेगी बल्कि उसके साथ साथ हर व्यक्ति के लिए सुविधाजनक यात्रा भी होगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है जो न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे पश्चिमी भारत की हवाई यात्रा के लिए एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जा रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का एक जबरदस्त प्रतीक भी है। 3.7 किलोमीटर लंबा अगर रनवे होता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि बारिश हो, कोई भी मौसम हो। अधिकतर ये समस्या उत्तर भारत में आती है जहां पर कोहरे की वजह से टेक ऑफ करने में समय लगता है, लेकिन मुंबई में अगर कोई समस्या होती है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश और तूफान की, जिससे जूझता रहा है महाराष्ट्र और मुंबई, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा चुनौतियां आती हैं। लेकिन नए भारत की तस्वीर तो ये नया एयरपोर्ट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं, दिव्यांग से मिल रहे हैं और उसके साथ साथ सभी बच्चों के साथ वहां पर जो लोग इसमें भूमिका निभा रहे हैं उनके साथ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एयरपोर्ट का दौरा करते हुए, देखते हुए, समझते हुए, साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के एविएशन मिनिस्टर भी शामिल हैं। न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे पश्चिमी भारत की हवाई यात्रा को यह नया बूस्टर डोज मिलेगा, क्योंकि अब यहां से हवाई यात्रा आसान होगी। अब यह भी पता रहेगा कि आप जहां डिजी यात्रा पे सफर कर सकते हैं तो वहीं पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस इस पूरे एयरपोर्ट पे सिर्फ एंट्री करिए, लगेज दीजिए और निकल जाइए अपनी यात्रा पर। Motorola Edge 60